नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं विजय कुमार सिंह। बोकारो के अंदर बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं या जो टीनेजर्स हैं वो छोटे अपराधों में लिप्त हैं। अक्सर सुना जाता है कि चेन स्नैचिंग हो रही है, बाइक या स्कूटी की चोरी हो रही है, छिनतई हो रही है। उस समस्या को आज समझने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक समाज सेवी हैं। हालांकि इनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन आज की जो बातचीत है वो राजनीतिक नहीं सामाजिक होगी। पंकज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। नमस्कार। पंकज जी, अक्सर हम लोग बोकारो में देखते हैं कि जो माइनर्स हैं, जो छोटे अपराध हैं यहाँ पर, उसमें टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो टीनेजर्स में जो नशे का जो प्रकोप है या जो टीनेजर्स हैं, या ये इसको दूसरे शब्द में ये कहें कि जो टीनेजर्स नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या जो और भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जिसको सिरप वगैरह है जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग नशे को लेकर के, कभी कभी तलब को पूरा करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्या ये अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बोकारो में छोटे अपराध के पीछे नशा एक कारण है क्या? बिल्कुल, बोकारो में जो छोटे अपराध हो रहे हैं जैसे कि चैन छीनना, बैग छीनना, मोबाइल छीनना, छोटी छोटी आपराधिक घटनाएं चोरी से रिलेटेड जो होती हैं, ये मुख्यतः जो होती है जो टीनेजर्स होते हैं, जो छोटे नाबालिग बच्चे होते हैं, ये अपने नशे की भूख को मिटाने के लिए करते हैं। और सबसे इसमें बड़ी गलती होती है उन लोगों की जो ये नशे की सामान उन्हें बेचते हैं। टीनेजर्स का मतलब क्या होता है? टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उन्हें हम लोग ऐसे अपना विवेक होता नहीं, वो मैच्योर तो है नहीं। वो इमेच्योर होते हैं, वो बच्चे हैं, वो जाते हैं नशे का आदी हो जाते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ के जेल में डाल देती है, वहाँ से और बड़े बड़े क्रिमिनल्स के चंगुल में फंस जाते हैं और बड़े बड़े क्राइम्स करने लगते हैं। उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं भेजा जाता है, उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती है और उन्हें जेल में ढकेल दिया जाता है, जिनके चलते बिल्कुल बाल सुधार गृह या जेल चले जाते हैं, जिनसे उनकी स्थिति और बदतर हो जाती है और क्राइम का रेशियो और ग्राफ और इंक्रीज हो जाता है। पंकज जी, एक सामाजिक समस्या भी है जो अपराध से सीधा जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आपने एक रिसर्च भी किया था इसको लेकर के, तो ज़रा वो अनुभव साझा कर दीजिए, फिर हम आगे सप्लीमेंट्री लेते हैं। जी, पिछले दिनों मैंने एक रिसर्च किया शहर के विभिन्न दुकानों में, जहां मैंने सुना था कि इस तरह के नशे की जो खेप है उसको खुलेआम बेची जाती है। वो दवाइयाँ कौन कौन सी है? वो कॉरेक्स है और कुछ टैबलेट्स हैं जो नशे की, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो कोई टैबलेट्स हैं और सिरप है, वो नशे के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं और वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ धड़ल्ले नाबालिगों को बेचा जाता है। मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया जब मैंने पकड़ा एक दुकान में, एक दवाई दुकान में वो सिरप को देते हुए, और इस मुद्दे को मैंने बोकारो के उच्च अधिकारियों के बीच रखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मेरा मन काफ़ी दुखी हुआ कि कहीं ना कहीं इसका जो तार है वो कहीं ना कहीं बहुत गहरा अंदर जड़ों तक धंसा हुआ है और इससे हिलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। पंकज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम सही समझ रहे हैं, कि ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इससे काफ़ी इनका सारा नेटवर्क बंधा हुआ है। किन किन अधिकारियों के पास किन किन जो दवाई विक्रेता हैं, कैसे कैसे इनका चैनल है, इनका मुख्यतः चैनल है। ये चैनल बहुत लंबा है और इसे तोड़ना बहुत कठिन है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे जो समाज है उनको जागरूक होना पड़ेगा। जब तक समाज नहीं जगेगा मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बार बहुत पहले अकेले जगा भी था 2017 में, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी, तो हमारे ऊपर बहुत सारे मनगढ़ंत केस लाद दिए गए थे। इसीलिए अब डर सा लगता है, चूँकि अब हेमंत सरकार है तो हेमंत सरकार में मुझे डर नहीं लगता है। पंकज जी, जो हमको लग रहा है कि अब डिस्कोर्स थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल जा रहा है, तो मैं वापस लौट रहा हूँ सामाजिक पे। वो ये है कि आपको लगता है कि अगर दुकानदार जो हैं, जो केमिस्ट जो हैं, अगर वो अपनी लालच अगर छोड़ दें और बिना प्रिस्क्रिप्शन का अगर वो इस तरह की दवाइयों को ना दें, तो आपको लगता है कि इसमें कमी आएगी? बिल्कुल, इसमें वो अपना लालच अगर कम कर दें तो रोका जा बिल्कुल, सकता है। इसमें जो दुकानदार जो ये बेच रहे हैं पैसे की लालच में, वो इसको बंद कर दें। प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि ऐसे दुकानदारों पे नज़र रखें, तो ये अपने आप धीरे धीरे ये मिट जाएगा। ये जो समाज में पनप रहा है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
पंकज जी, अगर जो आपने रिसर्च किया था उसमें किस तरह के बच्चों को या किस बैकग्राउंड के बच्चों को आपने पाया था कि ये नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, छोटे क्राइम में? वो बैकग्राउंड बच्चों का किस तरह का है? ये अच्छे घर के बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जो गलत संगत में पढ़ के और नशे की शिकार हो जाते हैं। चूँकि घर वाले इन्हें नशे के लिए पैसे नहीं देते हैं और ये एक इस तरह के छोटे छोटे अपराध करते हैं अपने जो है नशे की भूख को मिटाने के लिए, और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हुए फिर ये एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। पंकज जी, हम लोग उस अपराध की बात कर रहे थे जो कि नशे से जुड़ा हुआ है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बोकारो जनरल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर पंकज जी पहुंचे थे कि इसी नशे की जड़ में जो एक अपराध हुआ है, चाकूबाजी में जो व्यक्ति घायल हुआ है, उसको देखने के लिए और उसकी सहायता के लिए आप देख रहे हैं वो तस्वीरें लगातार आपकी ये पे चल रही है। पंकज जी हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। पंकज जी, क्या कुछ था वो घटना? ये रोड रेज का घटना था। ओवरटेकिंग के चलते दो टीनेजर्स के बीच हुआ ये घटना था। ये बच्चे जो है आपस में लड़ गए और उसके बाद एक दूसरे पे इन्होंने मारपीट किया और चाकूबाजी कर दी, जिससे वो एक पक्ष घायल हो गया, जिसके हाथ नसें कट गई और वो गंभीर रूप से जो घायल हो गया। अस्पताल बोकारो जनरल हॉस्पिटल आप पहुंचे, उनको आपने जो सहायता करना था मानवीय आधार पे आपने उनकी सहायता की है? जो भी मुझे सहायता करनी थी आर्थिक रूप से उनको मैंने सहायता की और नसीहत दी उनके गार्डियन को कि इन पे ध्यान रखें कि ये नशे के आदी ना हो, नशे के लत में ना जाए, ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। आप काउंसलिंग की बात कर रहे थे, तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पहले ये नहीं लगता है कि जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन के साथ हैं, या उनकी दिनचर्या क्या है? अगर ध्यान देना शुरू करें, अगर अपनी मसरूफियत से समय निकाल के ज़रा समय अपने बच्चों पर दे दें, तो थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है क्या? आपने बहुत अच्छा ये बात कहा कि जो आजकल के माता पिता हैं वो अपने टीनेजर्स बच्चों पे, खासकर जो टीनेजर्स दो ये 15 से लेके 20 साल 18 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, इनके दिनचर्या पे वॉच रखें। वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, मोबाइल पे किससे बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी शंका शक लगे तो इनको काउंसलिंग कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है काउंसलिंग तो उनको किसी अच्छे साइकेट्रिक के पास ले जाइए, अच्छे उनको अपने रिलेटिव से मिलवाइए, अच्छे दोस्तों से मिलवाइए, मतलब किसी तरह उनको मोल्ड कीजिए ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। अब पंकज जी, एक और सवाल है, वो ये है कि बोकारो जाना जाता है एजुकेशन हब है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, तो नहीं लगता कि यहाँ के समाज में इस जहर का घुलना दूषित करता है बोकारो के इन्वायरमेंट को? बहुत दूषित करता है। बिहार और झारखंड में हमारे शहर का बिल्कुल एजुकेशनल हब कहा जाता है कि हमारे जैसे जो स्कूल हैं, हमारे जैसे जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान हैं, वो पूरे बिहार और झारखंड में नहीं है। वहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने और कहीं ना कहीं वो भी बच्चे इस जाल में फंस जाते हैं, इस नशे का जाल में। तो इसको जो है जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आगे आएँ, इस जहर को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ के आना, और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कल को किसी का घर भी इस जद में आ सकता है। पंकज जी, जो केमिस्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं जिनके अंदर ये दवा की दुकानें हैं, उनका क्या रोल हो सकता है इसमें? अगर सीधा अगर प्रशासन से अगर बात करें, अगर उनको अगर थोड़ा साइड भी कर दें कि ड्रग इंस्पेक्टर बाद में आते हैं, सिविल जो सर्जन हैं वो बाद में आते हैं, जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनका रोल क्या है इसमें? देखिए, सारे केमिस्ट दुकान तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ हैं जो चिन्हित हैं, जो इस तरह का गलत कार्य करते हैं, उन्हें केमिस्ट एसोसिएशन का चाहिए कि उन्हें खुद वो उनको संज्ञान मिले कि उन्हें उससे दंडित करें, और ऐसे जो है ऐसे लोग को वो उजागर करें कि हमारे जो केमिस्ट एसोसिएशन में जो ऐसी दुकानें हैं जो इस तरह का गलत कार्य करती हैं, उनको आप अलग कीजिए, क्योंकि उनको आप दूषित मानिए और अलग कीजिए। पंकज जी, अपने JTN न्यूज़ इंडिया से इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पंकज कुमार, समाज सेवी हैं
और बता रहे थे कि कैसे बोकारो के आबो हवा में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो टीनेजर्स के नशा का जो लत है और उस नशे के कारण शहर में जो छोटे अपराधों की बढ़ने का जो ग्राफ है वो कितना गंभीर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो केमिस्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो स्थानीय बोकारो के जो प्रशासन है, खास करके जो सिविल सर्जन और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो खास करके ध्यान देंगे इस इशू को लेकर के कि बोकारो का जो एटमॉस्फेयर है कम से कम नशा और छोटे अपराधों के कारण दूषित ना हो। JTN न्यूज़ इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। नमस्कार।